अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। आज नाजरीन, आज मैं आपकी जिन दो शख्सियात से मुलाकात करवा रही हूं वो हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत अहम शख्सियात हैं। एक हमारी उभरती हुई हीरोइन हैं आशी अली, और हमारे बहुत ही पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर, राइटर, एडिटर और प्लस कैमरामैन और बहुत खूबियों के मालिक हैं। आज हम उनका तारुफ आप लोगों के साथ करवाएंगे। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नवीद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवीद रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा साहब, आपको हम अंजाम टीवी के छोटे से सेट पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी, सबसे पहले तो मलका जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और एक बात कहूँगा कि कोई चीज़ भी छोटी नहीं होती। छोटी तब तक होती जब वो सामने नहीं आती, जब मंजर आम पे आ जाए तो फिर बड़ी हो जाती है। तो आप माशाल्लाह कोशिश कर रही हैं और आज आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि अंजाम टीवी पे आज मैं बैठा हूँ और मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं हमारे मुल्क की जो एक नामवर आर्टिस्ट है मलका पीरज़ादा, मैं उनके रूबरू बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, हमारी बहुत प्यारी मॉडल और आर्टिस्ट हैं, हमारी फ़िल्म की हीरोइन हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आशी अली। आशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको खुशामदेद कहते हैं अंजाम टीवी के सेट पर। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं नवीद रज़ा साहब से। रज़ा साहब, आपके पास शोबे बहुत हैं। मैं आपके ऑफ़िस में ख़ुद गई हूँ, कई दफ़ा गई हूँ। तो आप अपना काम बहुत ऑनेस्टली तरीके से करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। दिन रात आप माशाल्लाह काम में लगे होते हैं और मैंने कभी आपको थकते हुए और अकते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो आप इस शोबीज़ में जो आए हैं, पहले किस हैसियत से आए? जी मलका जी, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मैं थकता नहीं हूँ, तो मैं अपने काम को इबादत समझ के करता हूँ। तो जब इंसान इबादत में नहीं थकता तो काम में कैसे थकेगा। तो इस काम में कैसे आया, किस रीज़न से आया, इससे पहले एज ए ऑलराउंडर स्क्रीन पेंटिंग एंड गिफ्ट आइटम्स का मैं कारीगर हूँ। शील्ड्स, अवार्ड, की चेन्स, स्कूल बैज, ये सारे कराची से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ शालमी वगैरह ये बड़ा काम किया मैंने। तो बाई चांस फिर हाल रोड 1988 में वहाँ मैंने स्टार्ट किया। मून सीडी के नाम से एक सीडी कंपनी बनाई, तो काफ़ी रिलीजिंग की, बहुत से काम, गाने, बहुत से सिंगरों को सामने लेके आए, बहुत से आर्टिस्टों को सामने लेके आए। तो 2007 में फिर सीडीज़ दौर ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा उछल उठा। तो लिखने का शौक़ तो बचपन से ही था, तो कुछ चीज़ें लिखी, उनके ऊपर कुछ डायरेक्शन भी दी, कुछ बनाए, कुपले छोटे छोटे बनाए, उनको ऑन ईयर भी किए। कई जगहों पे नाम भी नहीं आए, फिर तकलीफ़ भी हुई। फिर स्टूडियो आ गए, एडिटिंग करना स्टार्ट किया। एडिटिंग के हवाले से काफ़ी काम आना शुरू हुआ। तो रिसेंटली मैंने एक 2015 में फ़िल्म बनाई थी, खेड़ मुकदरा दी। तो 2018 में वो लॉन्च हुई। मैं इस दौर के अंदर अपने आप को प्राउड फील करूँगा या कहूँगा कि लोग कहेंगे ये कैसा बंदा कि अपने, लेकिन वो खुशी होती है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और जब उसको वो मंजर आम पे आती है और लोग उसको लाइक करते हैं तो फिर प्राउड फील करना चाहिए। तो मैंने जब फ़िल्म सलमे में लगाई है तो मैंने कोई भी किसी को टिकट मलका जी फ्री नहीं दी, मैंने अपनी टीम को भी नहीं दी। मेरी सलमा में टिकट भी की है। मैंने उस वक्त ये सोचा कि देखें, हम एक चीज़ बनाते हैं तो फिर फ्री लोगों को क्यों दिखाएं। अगर फ्री दिखानी है तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आए सलमा से और अब एक नई फ़िल्म बनाई है, एक रिश्ता, जिसकी प्लेबैक डबिंग उस दिन आप करके हैं या आपने कुछ सीन भी देखे। तो कोशिश ये है कि ऑडियंस को वो दिखाया जाए जो ऑडियंस देखना चाहती है। कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ, कुछ दीन से मुतल्लिक। मैंने देखा है कि हमारी पाकिस्तानी फ़िल्मों में दीन से मुतल्लिक कोई चीज़ ऐड नहीं होती। आप इंडिया को उठा के देख लें तो उनका वो इंडिया में हर फिल्म के अंदर अपने दीन को, अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, लेकिन हम लोग वही उसी में ही फंसे हुए हैं अभी। वही लाचा कुर्ता, वही दुपट्टा बहन का लेने जा रहे हैं, वही मार कुटाइयाँ हो रही हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। तो कोशिश की कुछ डिफरेंट। एक रिश्ता, रिश्तों के ऊपर फ़िल्म है,
नबी पाक की सुन्नतें भी बयान की गई हैं, उसके अंदर बताई गई हैं कि नबी पाक ने बेटियों के बारे में क्या क्या कहा है। तो ये सारा सिलसिला था नवीद रज़ा कैसे डायरेक्टर राइटर बना। ठीक है, अब हम आशी से बात करते हैं। आशी, आपको ये शौक़ था एक्टिंग का या हादसाती तौर पे आई हैं, ये शौक़ से आई हैं? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक़ था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन हमारा ख़ानदान है ना वो बहुत सख्त था। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मेरे सर मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा सर ने एक ख्वाब दिखाया। उसने कहा आशी, ये जो ख्वाब है ना आपका, ये मैं आपको सच करके दिखाऊंगा, हकीकत में बदल दूंगा, ये ख्वाब नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इस फील्ड में आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने फ़ैशन शो भी किया। स्टार्टिंग सबसे पहले फर्स्ट में मैंने फ़ैशन शो किया, फिर मैंने 2-3 सॉन्ग किए। फिर मुझे पता चला कि ये शोबिज़ क्या है, कैसी दुनिया है। फिर सर की वजह से मैं मेन हीरोइन एक रिश्ता फ़िल्म की, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने सीखा है। अच्छा आशी, ये बताएं कि डांस की भी बाकायदा तरबियत ली है या अल्लाह तवक्कुल? डांस मुझे आता है, बचपन से ही मुझे शौक़ था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थिएटर पे भी किया है। अच्छा, थिएटर पे भी काम किया है? किस थिएटर पे काम? शालीमार थिएटर में काम किया है। शालीमार जी। इसका मतलब है आपको डांस आता है? हाँ जी, आता है। अच्छा, अब आप और तरबियत ले रही हैं डांस की या नहीं? हाँ, कोशिश है सीखने को मिले, बेहतर से बेहतर करें, आगे भी पब्लिक को भी पसंद आए, तो बस सीख रही हूँ साथ साथ। चलें ठीक है। रज़ा साहब, आपने फिल्में भी बनाई हैं, उसके प्रोड्यूसर आप हैं या कोई और है? मलका जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जिस टाइप की फ़िल्म मैं बना रहा हूँ उसका प्रोड्यूसर मैं खुद ही हो सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर आता है वो कहता है हीरो भी मैं खुद हूँ, कहानी भी मेरे घर की है। तो मैं कहा फिर देखने भी आपके घर वालों ने, लिहाजा मैं आपकी फ़िल्म डायरेक्ट नहीं करूँगा। तो कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा अभी तक कि जो वाकई फिल्म बनाना चाहता हूँ। नाजरीन, ये हमारे पाकिस्तान में ना एक अलमिया हो गया, कोई अपने ना मुल्क की बुराई नहीं करता। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे एक बुरहान सा आ जाता है ना, तो बुरहान आया और प्रोड्यूसरों का बुरहान आया हुआ है। क्योंकि जैसे रज़ा साहब ने एक बात करी है कि वो कहता है कि ना हीरो भी मैं खुद हूँ, कहानी मेरे घर की है, तो कहते ने वेखण भी तेरे घर वाले ही आएंगे, और किसी ने नहीं आना। अच्छा, कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं? ये मेरी दूसरी फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। एक रिश्ता उससे पहले थी, खेड़ मुकदरा थी, राइटर डायरेक्टर उसका भी, प्रोड्यूसर भी। अब ये दूसरी फिल्म है एक रिश्ता। और एक रिश्ता में काफ़ी हाई बजट की, आपने तो सीन देखे हैं, आपको आइडिया होगा किस बजट पे जाके मैंने किए। तो ये सारे पैसे जो मैंने कमाए, जो इस पे मैंने लगाए हैं, वो मैंने एडिटिंग से ही, मेरे पास एडिटिंग्स के काम आते हैं, वो जो मैं करता हूँ एडिटिंग वगैरह, वही पैसे उठा के कुछ खर्च कर लेते हैं, कुछ फ़िल्म पे लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने रज़ा साहब आपको देखा है, माशाल्लाह जो आपका पिक्चराइजेशन का जो स्टाइल है ना, वो क़यामत है। इसकी क्या वजह है? असल में मलका जी, आज जितनी भी फिल्में आपने देखा, आप काम भी कर रही हैं माशाल्लाह, आप तो सीनियर हैं खुद, आपको पता है कि एंगल क्या होना चाहिए, फ्रेम क्या होना चाहिए, ये आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन जब आप सेट पे खड़ी हैं, सामने कैमरामैन आपको कैसे एक्सपोज कर रहा है, वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब आप पर्दा स्क्रीन पे नहीं देखेंगी। तो आज का जो कैमरामैन, असल में जो जितने भी प्रोड्यूसर आए या जो भी डायरेक्टर है, वो सिर्फ पैसे को देख रहे हैं कि यार एक बंदा 1000 रुपये ले रहा है तो इसको रख लो। वो ये नहीं देख रहा कि उसको फ्रेम करना आता है या नहीं आता, या डायरेक्टर ने कभी वो फ्रेम चेक नहीं किए कि यार ये फ़िल्म का फ्रेम ही नहीं है। आज जो मूवीज़ बन रही हैं ना, वो सारी मतलब जैसे आप शादी की फ़िल्म देख लें, सीधे से फ्रेम। अब मैंने जो सीखा है ना, मेरा उस्ताद कोई नहीं है। मुझे सवाल हुआ, बड़े बड़े लोगों ने सवाल किया, खेड़ मुकदरों पे बड़े बड़े सीनियर लोगों ने फ़िल्म देखी, तो उन्होंने कहा कि नवीद साहब आपका उस्ताद कौन है? तो मैंने कहा मेरे उस्ताद फ़िल्में हैं, मैंने फ़िल्में देखी हैं, मैंने इंडियंस मूवी देखी, मैंने पाकिस्तानी मूवी देखी, मैंने जान मोहम्मद की मूवियाँ देखी हैं, मैंने हसन अस्करी साहब की मूवियाँ देखी हैं, और मैंने जो सीखा है ना, मैंने इन मूवियों से सीखा है। मैं जब मूवी देखता हूँ तो मैं उसमें गलतियाँ ढूंढता हूँ, एडिटर की, कैमरामैन की, डायरेक्टर की, राइटर की,
ताकि जब मैं काम करूं तो मैं वो गलती ना करूं। तो इसलिए मेरी फ्रेमिंग ऐसी होती है कि मैंने उसको फॉलो किया होता है कि कौन सा शॉट मैंने किस एंगल से जाके लेना है और आर्टिस्ट कहाँ से खूबसूरत नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि हर एंगल से आर्टिस्ट खूबसूरत नज़र आए, कुछ ख़ास एंगल होते हैं कि जहाँ लाके अगर आर्टिस्ट को छापा जाए तो वो खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा अपना आशी ये मुझे बताएं, जो आर्टिस्ट हैं हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, उनमें से आप किससे मुतासिर हैं? मैं सना की। अच्छा सना की, जी साइमा जी की नहीं? नहीं, सना की। और एक्टरों में जेंट्स? ममा राना। ममर राना। अच्छा, टीवी के कोई एक्टर पसंद हो आपको? कुछ खास नहीं। कुछ खास जी क्या टीवी देखती नहीं है या मतलब? नहीं, ज़्यादातर तो मैं टीवी, सीधी बात है, देखती भी नहीं हूँ और मोबाइल पे लगी रहती हूँ, तो फुर्सत ही नहीं होती टीवी देखने की। चलें ठीक है। अच्छा अब जो आप एज ए राइटर बना रहे हैं, आपने बताया कि मैं मज़हब की तरफ भी मेरा रुझान होता है। अच्छा रज़ा साहब, आपने ना लेडीज़ आर्टिस्टें, मॉडल्स बहुत मुतारिफ़ कराई हैं, वो कौन सी आँख में आपके शीशा है, कौन सी ऐसी बात है कि आपकी जो लाइव मॉडल हैं बहुत तरक्की करती हैं, बहुत आगे जाती हैं? बात मलका जी फिर वही है एक्सपोजिंग। अब फ़ोटोशूट हर कोई करता है, लेकिन उस मेगापिक्सल पे वो पिक्चर ही आर्टिस्ट को नहीं देता या उस एंगल से तस्वीर ही नहीं खींचता कि जिस एंगल से मॉडल खूबसूरत लगे, अटैक करे। जब तक हमें कोई चीज़ अटैक नहीं करेगा हम किसी को हायर नहीं करेंगे। अब हम मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी नज़र आती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ अच्छी लगे। कुछ चीज़ ऐसी होती है, कुछ एंगल्स पे पड़ी होती है, वो हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ले लें, परचेज़ कर लें, ख़रीद लें, अपने पास रख लें। ऐसे ही आर्टिस्ट भी एक इसी तरीके, जब आप आर्टिस्ट को अच्छे तरीके से पेंट करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो लोगों में उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं आर्टिस्ट का कोई फ़ोटोशूट करूँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या मैं उसको फ़िल्म में लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसको ऐसा शूट करूँ कि उसके अंदर की खामियाँ ख़त्म हो जाएँ और ऑडियंस को वो चीज़ नज़र आए जो वो चाह रही है। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी तरक्की हो जाती है। अच्छा आपके पास शोबे तो बहुत हैं और कई शोबे तो आपने मुझे लाजमी बताए भी नहीं होंगे कि शोबे बहुत सारे हैं, तो आपको खुद बाकलम खुद कौन सा शोबा पसंद है? मुझे लिखना बड़ा पसंद है। मैं क्योंकि पहले भी बताया कि लिखने का शौक़ बचपन से ही था। सबसे पहली मूवी मैंने तलाश लिखी 87 में, तो कराची में ही था। तो यहाँ लाहौर आना हुआ, मामू के बेटे की शादी थी, तो यहाँ चौहान साहब होते थे, उनकी फ़िल्म बन रही थी गोली तेरे नाम की। तो वो मूवी मैंने उनको दी फ़िल्म बनाने के लिए, लेकिन वो फ़िल्म यहाँ नहीं बनी, वो इंडिया में बनी। जब 96 में वो रिलीज़ हुई तो उस दौरान मेरी शादी हो चुकी थी, तो वो मेरी स्टोरी मेरी बेगम पढ़ चुकी थी। तो वो जब हम फ़िल्म देख रहे थे तो मेरी बेगम कहने लगी कि नवीद ये तो तुम्हारी स्टोरी चल रही है सारी, तो ये कैसे हो गया, ये इंडिया कैसे चलेगी? मैं कहा मैं तो लाहौर दे के आया था, अब इंडिया कैसे चलेगी ये मुझे नहीं पता। तो मलका जी लिखने का शौक़ था, लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर लिखने की। बात वही है कि हम रूटीन के मुताबिक ना चलें। वो कहते हैं ना कि अभी जो चल रहा है वही चलाई जाओ, नहीं। आज जो पिछले दिनों एक मैंने क्लिप देखा फेसबुक पे ड्रामे का, तो एक अमीर आदमी, एक बहुत अमीर घर दिखाया जा रहा है, उसमें एक मुलाज़म है। अब यहाँ दो चीज़ें मुझे रॉन्ग नज़र आई जो मैंने कमेंट्स भी फेसबुक पे किए कि अमीर आदमी का मुलाजिम कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह पे होगा, लाजमी सी बात है, इससे नीचे का नहीं हो सकता। और 25-30 हज़ार में मियाँ बीवी 4 बच्चे इजीली घर चला सकते हैं। फिर वो कैसे इम्पॉसिबल है? वो खाना बचा हुआ घर से वो लेकर जाता है, अपनी बेगम को देता है। उसकी बेगम आगे से कहती है कि नहीं मैं अपने बच्चों को बचा हुआ खाना ही दूँगी, तुम्हारी तनख्वाह तो 20 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो मेरे बच्चे फाके में। तो इम्पॉसिबल ये चीज़ जो ये हमारे ड्रामे में दिखाया जा रहा है, मलका जी मैं वाज़े ये कहूँगा कि ऐसा ना दिखाएं कि जिससे घरों में झगड़े और फसाद। आज 70% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ड्रामे, इंडिया के ड्रामे और हमारे पाकिस्तान ड्रामों की वजह में घरों में लड़ाइयाँ हैं। देखें, इंसान अगर चाहे तो हालात से मुकाबला कर सकता है, उसको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला भूखा उठाता ज़रूर है, सुलाता नहीं है, और हर बंदे का नसीब अल्लाह ताला दे के बेचता है। तलाश हमने खुद करना होता है कि हमने किस तरीके से करना है। तो जो हम ऑडियंस को दिखाएंगे ना, ऑडियंस ने उसी तरफ जाना है।
तो रॉन्ग स्टोरियाँ बना के दिखा के लोगों के घरों में झगड़े फसाद करा देने। अब जाहिर सी बात है, आप भी माशाल्लाह वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, आप समझती हैं लेडीज़ का ज़हन कैसे होता है कि जिस तरफ एक दफ़ा फंस जाए वो फंस जाती हैं, उनको वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। अब शोहर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या करके वो कमा के जब घर वापस लौटता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसके सामने उसकी बीवी हंसती हुई उसको मिले, लेकिन आगे से वो नहीं होता। रिज़ल्ट कुछ और, ड्रामे कुछ और रिज़ल्ट दे देते हैं, आगे से कोई और रिज़ल्ट निकल आता है। तो ये लड़ाई, अब जब हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, हम सब्र और तहम्मुल दिखाएंगे ना, तो फिर हर बंदा सब्र और तहम्मुल के बारे में जानेगा भी। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, आशी से भी एक सवाल करते हैं। आशी, मुस्तकबिल में फ़िल्मों में रहना है, स्टेज पे जाना है, टीवी पे जाना है, क्या करना है? मैंने फिल्मों में रहना है। फिल्मों से बाहर भी निकला है, कुछ नहीं होता? थिएटर का शौक़ रखा हुआ है, किया भी है। हाँ जी, मज़ीद भी करना है आगे? कोशिश तो करनी है। कोशिश करनी है, ठीक है। और डांस की बाकायदा रिहर्सल नहीं करती हैं आप? हाँ, कर रही हूँ। जी। कौन है उस्ताद आपके? उस्ताद तो आपको पता है काफ़ी मिल जाते हैं, तो उस्ताद तो मेरा सबसे पहले मैं अपने सर को भी उस्ताद मानती हूँ। अच्छा, इन्होंने भी डांस सिखाया है? जी बिल्कुल, बहुत मेहनत की है। चलें, एक शोबा और नज़र आ गया। बहुत मेहनत की है। एक शोबा और नज़र आ गया कि नवीद रज़ा साहब डांस डायरेक्टर भी हैं। मेरे लिए हैं, सिर्फ खास मैं हूँ और कोई नहीं। नहीं, ये तो तुसी फड्डा कराने वाली गल्लां कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत मैं बता रही हूँ, सिर्फ मेरे लिए है और किसके लिए भी नहीं है। अच्छा, जी बिल्कुल। चलो ये भी मान लेते हैं। चलें रज़ा साहब, फ़िल्म इंडस्ट्री के मुतालिक काफ़ी बातें हुई। आप बताएं, आम ये तो शोबिस से है कि आपको लिखना पसंद है, एज एडिटर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर भी हैं, और डांस डायरेक्टर का भी पता लग गया। अच्छा, खाली औकात में आप क्या करते हैं? वो अच्छा खाना पकाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे। तो खाने में क्या मतलब अच्छा बना लेते हैं? खाने में भिंडी बड़ी अच्छी बनाता हूँ, अक्सर लोग पसंद करते हैं मेरी भिंडी बनी हुई। बाकी सब कुछ ही जो भी मतलब बनता है कुदरतन ही बहुत अच्छा बन जाता है। जितने भी दोस्त मेहमान आए होते हैं वो कहते हैं यार नबी साहब आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। ऐसा ना हो आए हुए लोग आपको खानों पे ही लगा दें, काम रह जाए। बच्चा तो ये भी है, वरना तो आपको पता है कि आए दिन आप देखती रहती हैं तस्वीरें भी, आए दिन कोई ना कोई पार्टी चल रही, कोई ना। बल्कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। डीएसपी बाबर बिन दिलावर साहब समझे सगे भाइयों के से बढ़कर प्यार करते हैं। अभी कल उनसे बात हुई तो कह रहे हैं यार नवीद रज़ा बड़े दिन हो गए आपने कोई पार्टी नहीं रखी, आपके हाथों का खाना नहीं खाया है। मैं कहा यार जल्दी बनाते हैं इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम। चलें, अच्छा। और आशी, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी। बिरयानी? हाँ जी। बिरयानी तो बड़े शौक से का बना भी लेती हैं कि नहीं? हाँ जी, बना लेती हूँ, लेकिन चावल ज़्यादा गल जाते हैं। ज़्यादा तो वो कौन सी बिरयानी हुई? वो तो पप्पा हो गया। अच्छा, नरम बिरयानी है। अच्छा, वो बूढ़ों के लिए बनाती हैं? अच्छा, बिरयानी के अलावा और क्या पसंद है? करेले। करेले? खाली करेले या? नहीं, करेले मतलब प्याज करेले। प्याज करेले, अच्छा। वो मैं खुद बनाती हूँ और शौक़ से खाती भी हूँ और शौक़ से बनाती भी हूँ। अच्छा, आपके अलावा भी इस फील्ड में कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है, फर्स्ट मैं भी हूँ। अच्छा, चलें ठीक है। रज़ा साहब, आइंदा का क्या प्रोग्राम आपका चल रहा है? नेक्स्ट मलका जी एक अनाउंस की थी मैंने मूवी चुगली चौक, तो उसके सब्जेक्ट को मैं लिख रहा था क्योंकि आजकल थोड़े से ना कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि मैं सोचता कुछ हूँ और आगे से हो कुछ और जाता है। तो उससे पहले मैंने एक 3 साल पहले एक मूवी लिखी थी वड्डा ख़ानदान, वो एक पार्टी के लिए लिखी थी जैसे कि अभी बात हुई। तो उनके साथ भी मेरी यही बहस थी कि अगर मैं फ़िल्म बनाऊँगा तो मैं सब्जेक्ट ख़ुद लिखूँगा और आपको फ़िल्म दूँगा जो कि मार्केट से आपको पैसे भी मिले। तो उसकी हमने कुछ शूटिंगें भी की थी, बाद में वो प्रोड्यूसर किसी और तरफ माइल हो गया जैसा कि जूँ को तूँ होता है। फिर वो अभी उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की थी, 20-25 लाख रुपए लगा चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में उस फिल्म का अभी अता पता भी नहीं है। अभी फिर वो मुझे कह रहे थे, मैं कहा सॉरी अब मैं आपका काम नहीं। तो मैं वो बजाय कि चुगली चौक है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा लिखा पड़ा है, वो 3 माओं की कहानी है। उसमें मैं एक डिफरेंट चीज़ लेके आ रहा हूँ
कि एक माँ अपनी बेटी का कत्ल माफ़ करेगी एक तवाइफ को घर देने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ये टॉपिक पेंट हुआ होगा कि बहन का भाई मर्डर करने लगा तो माँ कहती कि हाथ रोक ला पुत्र, जे अज अगर तू इनू मार देता तो तू अपनी भैन का बदला तो ले लेंगा, मगर यह तवाइफ की तवाइफ रह जाएगी। आज तो बाद ये तेरी भैन है, इनू माफ़ कर तो पनवैया मन के दिन कर ले चल। वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी कि चेंज सब्जेक्ट देना चाहते हैं पब्लिक को। ठीक हो। हाँ, तो नेक्स्ट जो है ना ये बड़ा ख़ानदान, मेरे ख्याल उस दिन आपसे मेरी डिस्कस भी हुई थी इस फिल्म के बारे में कि जिस दिन आप आई हुई थी स्टूडियो, तो अब नेक्स्ट इसी के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ कि इसमें तवाइफ को ज़्यादा मैंने पेंट किया है कि तवाइफ एक डायलॉग है, वो चौधरी के बेटे से प्यार करती है तवाइफ, तो मुजरे का गाना है हमारा, तो उसके बाद वो कहता है जिसको कोठे पे छोड़ा तो कहती है तवाइफां दी जिंदगी दे विच घर दा सुख नहीं लिखिया, वो कहता तवाइफां दा नापाक जिसम कारज रखन दे काफल नहीं। आगे से कहती है कितने अफसोस की बात है लखां कुड़ियां दी इस तरह नाल खेडण वाला अज मैनू तवाइफ कह रहे हैं। वेख्या जाए तो असीं दोवें इक्को कश्ती दे सवार हैं, पर मैं तवाइफ ज़रूर हाँ, लेकिन मेरे इस जिसम नूं मौत ते आ सकदी पर किसी बगैर दी बिस्तर दी जिनत नहीं बनेगा। असीं तो जदों दा तैनूं तकिया है, तैनूं अपने आप में तेरी ही अमानत समझा है। तो एक डिफरेंट टॉपिक दिया है इसमें, वो चीज़ नहीं है जो रूटीन के मुताबिक चल रही है। और कोशिश की है कि लोग शेर खान को याद करें, कोशिश की है कि लोग धी रानी को इस फिल्म को देख के याद करें। कुछ चीज़ें ऐसी इसमें ऐड की हैं कि जैसे हमारी सुपर हिट मूवी शेर खान मैं सलूट करता हूँ, धी रानी को सलूट करता हूँ। ऐसी मैं अक्सर लोगों से डिस्कस भी करता हूँ जिन लोगों ने हमारी पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी, जो आज की नस्ल है, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी फिल्में क्या बनाते हैं। मैं कहा पाकिस्तानी फिल्में देखनी तो जाके देखो शेर खान, जाके देखो आईना, जाके दहलीज़ देखो कि जिन मूवियों को इंडिया ने कॉपी की और फ्लॉप हुई उनकी, हमारी फिल्मों का वो मुकाबला नहीं कर सके आज तक और ना कर सकेंगे। मैं अभी भी यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान की किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ हम में कॉन्फिडेंस अब दोबारा वापस लाना है, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद यही कि अगर अल्लाह ताला ने इस सीट पे बिठाया हुआ है तो कुछ नए चेहरों को आगे लाना, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके ऊपर मेहनत करना और अच्छे सब्जेक्ट लोगों तक पहुँचाना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें की आपने। अब ये है कि आखिर में हमारे जो नाजरीन हैं अंजाम टीवी के, उनको कोई पैगाम देना चाहें आप? जी, अंजाम टीवी के लिए यही है कि जैसे कि सच को सामने लाएं। सच सबसे बड़ी ताकत होती है। झूठ वक्ती तौर पे आपका सहारा भी बन जाता है, आपको वो प्रोटेक्शन भी दे देता है, लेकिन आखिर झूठ ने ख़त्म होना होता है, सच की जीत होती है। तो जो लोग सच का दामन पकड़ के चलते हैं वो सदा कामयाब रहते हैं। तो अंजाम टीवी से भी मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके सच को लेकर चलते जाएं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया। हाँ आशी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा वैसे हो इंशाल्लाह। अंजाम टीवी की मेरे तरफ से भी यही है, यानी कि यही पैगाम है। हाँ उस्ताद शागिर्द एक ही पैगाम देंगे। ठीक है नाजरीन, देखा आपने नवीद रज़ा साहब की बात सुनी, आशी की बात सुनी, और नवीद रज़ा साहब से हमारी शोबीज़ के मुतालिक काफ़ी बातें हुई हैं और उन्हें बहुत अच्छी डिस्कस की है। तो ऐसे ही आप लोगों से मैं मुलाकात करवाते रहूँगी, अच्छे अच्छे लोगों से। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।